जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे पीएम मोदी यानी बीजेपी के द्वारा एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है जिसे आप जानते हैं मेरे बूथ सबसे मजबूत। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद आपके मनोस्थिति में बस एक ही चीज़ याद आएगा, वो है महाबैठक का। क्योंकि इन दिनों हाल ही में आपने सुना था कि पटना में एक बड़ा बैठक किया गया जो कि पूरे विपक्ष दल एक साथ खड़ा हो गए थे एकजुट में। मैंने इसका वीडियो भी बनाया था जहाँ मैंने ये चीज़ को स्पष्ट करवाया था, आपको समझाने की कोशिश किया था कि 2024 में बीजेपी को पूरा तरह से खत्म करने की प्लानिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब ऐसे विषय में सवाल उनके मन में यह भी आता होगा ना बीजेपी के कि बेटा सामने वाला जब इतना मेहनत कर रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा भी हक बनता है कि हम भी कुछ करें। तो ऐसे में मोदी जी के द्वारा यानी बीजेपी के द्वारा एक बड़ा अभियान को लाया गया और ये संबोधित गया उन सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं के प्रति। मोदी जी के द्वारा स्पीच दिया गया जिसमें कई पॉइंट के ऊपर बात किया गया, करीब 15 पॉइंट से भी अधिक। लेकिन हम कुछ पॉइंटों के ऊपर बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे देश के लिए ज़्यादा मान्यता रखता है, मतलब मायने रखता है। जैसे में इनके द्वारा बोला गया 3 तलाक के बारे में, यूसीसी क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, तुष्टीकरण के बारे में भी कुछ बातचीत की गई है। तो आइए समझते हैं कि विपक्ष दल के साथ आखिर क्या कांड चलाया जा रहा है, यानी बीजेपी के द्वारा क्या षड्यंत्र रचा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी बखूबी जानता है कि सामने वाला को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। अभी देख रहा है जब सभी को एक साथ मिला लेगा राहुल तो क्या कांड कर सकता है। भले ही इनको पप्पू बोलते हैं लेकिन दिमाग तो ये भी लगाते हैं ना कुछ यहाँ आप देखते हो कुछ इस प्रकार। जब हमने रिसर्च किया तो हमें पता चलता है कुछ ऐसे लाइनिंग हमें मिलता है नेट के माध्यम से। और हमें यह भी जानना चाहिए और इसमें काफ़ी ज़्यादा गौर करना चाहिए क्योंकि यही वो पॉइंट है जिससे आप इस चीज़ को बारीकी से समझ पाओगे। देखो चुनाव के मुताबिक 2019 में जब ये हुआ था ना तो करीब 10 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथों पर ये वोट डालने की प्रक्रिया चली थी। और ऐसे में पता है मात्र 303 सीटों पे ये विजय घोषित कर पाए थे, बीजेपी अपना मतलब जीत पाए थे। और ऐसे विषय में सबसे सीख देने वाली बात और बीजेपी के लिए डरा देने वाली बात ये है कि 100 लोकसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां वो कमज़ोर पाया गया। और यही चीज़ बीजेपी महसूस कर रही है। इन दिनों मोदी जी के द्वारा और वहां के जो भी हैं इनके पार्टी के जो मतलब दिग्गज लोग जैसे कि अमित शाह को जानते हैं आप बखूबी कि इन्हें चाणक्य बोला जाता है। और ऐसे विषय में दोनों गंभीरतापूर्वक सोच विचार के इनका मतलब प्लानिंग करते हैं। देखो कोई भी चीज़ होता है तो बिना प्लान का तो नहीं किया गया होगा। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा उनके कार्यकर्ता वहाँ मौजूद हुए, इन लोगों में बातचीत चली। यहाँ अपनी पार्टी की मजबूत कराने की बात चल रहा है और टारगेट है इसका 100 सीट यानी 100 लोकसभा क्षेत्र ऐसे जगह पे जहाँ ये काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। जब पूरे तरह से मतलब विपक्ष वाले मिल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका 2 गुना क्या मतलब 5 गुना रफ्तार बढ़ाना पड़ेगा अपने कामों पे, तभी जाके ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि देखो जनता इन दिनों बेवकूफ़ नहीं है, ठीक है। चाहे आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो वो सब चीज़ का ख्याल रखते हैं। हाँ पीएम मोदी कैसा काम किया, अच्छा किया बुरा किया, ये आपको कैसा लगता है आप अपने जरिए बता सकते हो मुझे, आईनी कमेंट के जरिए आप बता दो। तो ऐसे विषय में आइए समझते हैं कि इन्होंने बात क्या किया। क्योंकि ये देखो जब 3 तलाक की हम बात करते हैं तो डायरेक्टली हिंदू के विपक्ष में खड़ा होते हैं कौन, मुस्लिम। ये दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं हमेशा। हालांकि जो समझदार रहते हैं वो लड़ते झगड़ते नहीं है। 3 तलाक आपको पता है कि इसे हटा दिया गया था, लेकिन इसमें मुद्दा ये था कि ये मामला पूरा तरह से यूसीसी से भी जुड़ा था कहीं ना कहीं देखा जाए तो। क्यों जुड़ा था इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगला स्टेप में, लेकिन उससे पहले ये जानेंगे कि जब इसे हटाया गया पीएम मोदी का कहना था कि देखो ये महिलाओं के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अत्याचार था मुसलमानों महिलाओं के अंदर, लेकिन ये सिर्फ बेटी बहू महिला तक ही सीमित नहीं था, इससे पुरुषों का भी नुकसान होता था, उन बच्चों का भी नुकसान होता था अगर मान लो किसी के यहाँ पे तलाक हो जाता है। ऐसे में विपक्ष दल के प्रति भी उन्होंने मतलब आरोपित इस तरह मतलब पूरा तरह से नहीं कह सकते लेकिन कहीं ना कहीं अंदाजा में तीर चलाता है ना, वैसा प्रकार का कुछ लगाया गया कि देखो मुस्लिम महिलाएं जितना भी था ना 3 तलाक अगर चाहते ये लोग तो कब का हटा देते, बाकी का उस टाइम सरकार था ना। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि उस वक्त नहीं किया क्योंकि उन्हें वोट से मतलब था और इन्हें वोट मिल जा रहा था। तो क्यों करता था, बीजेपी का कहना है कि कहीं ना कहीं हम देखो सिर्फ वोट के लिए चीज़ें नहीं करते हैं, हमें देश को मतलब अच्छा करना है, इसीलिए हम निर्णय लेते हैं। तो ऐसे विषय में इन्होंने मतलब अपना दिखा दिया कि बेटा देखो हम ही नहीं किया है। तो एक प्रकार से आप देखो कई लोगों ने ये भी लगेगा कि हाँ बीजेपी अब एहसान जता रही कि हाँ इसने ऐसा कर दिया। ये एहसान वाली बात नहीं होती। जब आप मतलब ऐसा काम करते तो आप अपनी कामों को क्यों नहीं बोलेंगे, यकीनन बोलना चाहिए। और वही बीजेपी वानी मोदी जी के द्वारा आज करवाया जा रहा है। ऐसे विषय में वहाँ जितने भी उनके कार्यकर्ता जुटे थे इन लोगों में मतलब प्रोत्साहन मिला। और बाकी जब ये मीडिया में बात फैलती है तो कहीं ना कहीं लोग आप और हम जब देखते हैं तो हमें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ लगता है और इसमें हमें फैक्ट नज़र आता है कि वाकई में बीजेपी सरकार के आने के बाद महिलाओं के लिए यानी जो मुस्लिम महिला है उन लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा नज़र आया। ऐसे में कई मुस्लिम लोग खुश भी है,
लेकिन कुछ लोग तो मतलब जानते हैं, अब हर जगह पे अब देखो यार, रावण के घर में भी विभीषण होता है, तो उसी प्रकार देखो कितनों आप अच्छे रहो तो वहाँ भी बुरा लोग होंगे, और अगर आप कितनों बुरे रहो तो वहाँ भी अच्छे लोग होंगे। बाकी अब तय आपको करना है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसके बाद ही आप अपने मतलब विचार प्रकट करें तो बेहतर होगा। यहाँ सवाल आ रहा है नेक्स्ट स्टेप का ये कि यहाँ पे तुष्टीकरण की बात क्यों चला जा रहा है। देखो जिस प्रकार मैंने क्या बोला कि यहाँ इन्होंने याद दिलाया ट्रिपल तलाक का, क्यों? क्योंकि बाकी पार्टी वाले भी बोलते हैं कि कुछ ना कुछ कर देंगे, वो तुष्टीकरण करते हैं, लेकिन क्या सभी के मन में संतुष्टिकरण मिला है? जी बीजेपी के द्वारा ऐसा कुछ दिया गया है और तभी तो ये याद दिला रहे हैं कि हम संतुष्टिकरण दिलाते हैं और हमारा जो बीजेपी है वो संतुष्टिकरण के लिए काम करता है, ना कि तुष्टिकरण के लिए। तो आप इस शब्दों को अर्थ समझे, और ये काफ़ी मतलब बड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली आरोप लगाने वाली बात है और ये खतरनाक। एक बात हमें जो पर्सनली हम बोलेंगे, ये तो इसमें मतलब देखो ना ही किसी आर्टिकल में लिखा है, ना ही इस चीज़ को मैं ऐड करूंगा। देखो यह तो पीएम मोदी खुद बहुत ज़्यादा चला गया, ठीक है, उनके शब्दों में वैसा पावर रहता है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है। यह तो पीएम मोदी के पीछे कोई छुपा एक राइटर है जो कि मास्टरमाइंड है, वो शब्दों का उसके पास ढेर जमा देते हैं, उसके बाद वो अपने शब्दों को बयां करते हैं। अब ये मैं अपनी विचार ऐसे मतलब ये फैक्ट के जरिए नहीं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मोदी जी को बखूबी वो चीज़ें आते होंगे, वो खुद से करते होंगे, लेकिन मेरे मन में आता है कि कोई एक मास्टरमाइंड है। अगर कोई मास्टरमाइंड नहीं है तो मोदी जी खुद मास्टरमाइंड है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप अपनी प्रक्रिया बता सकते हो। तो ऐसे में विपक्ष दल के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब विपत्तिजनक हो जाएगा ये अभियान, जब ये इस अभियान के प्रति लोगों को ये चीज़ों के ऊपर मतलब अट्रैक्ट किया जा रहा है। इन दिनों विपक्ष का आप जानते हैं कि इसका दूसरा बैठक भी होने वाला है, वो भी दूसरे जगह पे मैंने वीडियो बना दिया, तो उसमें जाके देख लेना पीछे वाला वीडियो। मैं वो वीडियो के बारे इस बार जिक्र नहीं करने वाला हूँ। यहाँ बात हो रहा है यूसीसी का। ये क्या होता है, क्यों ऐसा प्रक्रिया लगाया जा रहा है कि विपक्ष वाले जितने भी लोग हैं पार्टी, वो लोग भ्रम कर रही है लोगों को, ऐसा पीएम के द्वारा कहा जा रहा है। क्या है मामला, आइए समझते हैं। देखो ये इतना आसान नहीं है कि इनके कह देने से लोग मान जाएंगे या फिर लोगों को अपनी समझ नहीं। देखो सबके पास अपनी अपनी समझ रहता है, नेता अपनी बातें करते रहते हैं, चाहे ये बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे और कोई भी पार्टी हो। तो ऐसे में गंभीरतापूर्वक हमें समझने वाली बात ये समझना चाहिए कि देखो ये जो है ना यूसीसी, ये लाना चाहती है बीजेपी शुरुआत से ही, लेकिन ये सफल अभी तक हो नहीं पाया। हाँ कुछ कुछ जगहों पे देखो, जैसे ट्रिपल तलाक जो था ये मुस्लिम का एक था, मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत इसको मतलब वैध माना जाता था, लेकिन इन लोगों ने गलत उसको ठहराया और ये चीज़ को हासिल कर लिया, लेकिन हर चीज़ में नहीं किया गया। यूसीसी के प्रति कई ज़्यादा मजहब वाले जाति वाले लोग मतलब ये चीज़ का विवाद करते आए हैं, रिजेक्ट करो ऐसा करके कुछ किया जा रहा है, लेकिन इस पर मतलब बीजेपी का कड़ा नज़र है कि ये चीज़ को हासिल करके रहेंगे। बीजेपी का मतलब जब चुनाव आप देखोगे ना 2019 के टाइम से मतलब 2014 के टाइम से इन लोग का मतलब ये मन में चलने लगा था, इन दिनों फिर से वो आवाज़ उठाई जा रही है। तो क्या लगता है आपको कि यूसीसी मतलब हो पाएगा? क्योंकि ये अपने आप में ना एक बहुत बड़ा सवाल क्रिएट कर देता है, क्योंकि ये इतना मुमकिन आसान नहीं है। देखो हम जिस देश में रहते हैं ना, यहाँ पे कई सारे लोग होते हैं, कई सारे मजहब होते हैं, कई सारे मतलब हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ये वो जो भी है, ठीक है। तो ऐसे में होता नहीं है कि हम सब भी देखो यहाँ पे मोदी जी के द्वारा भी पोस्टर लगाया है दिवाली का, तो ऐसे में कोई और भी लगा देंगे मतलब ईद का, तो ऐसा होता है, ठीक है। हमारे देश में ये यूसीसी लाना इतना आसान नहीं है। अब कई लोगों को यूसीसी के बारे अगर पता नहीं है, तो आप अगर चाहते हैं कि बारीकी से इसे समझना, तो आप कॉमेंट करें, हम इसके प्रति एक स्पेशल वीडियो लाएंगे। लेकिन अभी फिलहाल शॉर्ट में समझ लो कि देखो ये आ जाता है सभी को। जैसे इनका कहने का अर्थ ये है कि एक ही घर में अगर अलग अलग कानून रहेगा तो कैसा चलेगा जी, सबके अलग अलग। जैसे मान लो आपके घर में 4 लोग हैं, चारों का अलग अलग कानून है, तो घर थोड़ा अच्छा से चलेगा नहीं, एक कानून होना चाहिए। बस वही चीज़ को दर्शाता है यूसीसी। अगर ये लागू होता है तो भी अच्छा है, लेकिन अभी तक फिलहाल तो नहीं हुआ है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषणबाजी चला जा रहा है। अब आता है हम लोग नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि उतना ही समझना चाहिए, ज़्यादा समझोगे तो ये विपत्तिजनक चीज़ें हो जाएंगी। मेरा बूथ सबसे मजबूत, क्या लगता है कि मोदी का ये मजबूत हो जाएगा बूथ? ऐसे में हर बार वो लोग करते हैं। इनका एक सबसे हिला देने वाली बयान ये है, उनका कहना है कि अगर आप कांग्रेस का बेटा बेटी को बढ़ाना चाहते हैं तो मतलब यानी गांधी के अगर बेटा बेटी को बढ़ाना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दें, ऐसा उन्होंने कहा। आप समझ सकते हो उनके वंश में ये लोग आते हैं, पता नहीं आते कि नहीं आता, लेकिन माना जाता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है। तो ये एक पहला पॉइंट आ गया। वहीं साथ में इन्होंने यह भी कहा मोदी जी के द्वारा कि लालू का अगर वंश को आप बढ़ाना चाहते हैं तो ये लोग को वोट दीजिए, ठीक है। ऐसा आपको लग रहा हो कि आखिर ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं, क्या ये लोग को प्रमोट कर रहे हैं? ममता बनर्जी तक को भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि पवार, ठीक है, ये पवार जी जो है ना अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने इलाके में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मतलब हासिल किए हैं। ऐसे विषय में इनका मोदी जी का कहना था कि अगर इनका बेटा बेटी बढ़ाना चाहते तो बेटाओ उनको वोट दो, हमें मतलब ये चीज़ में मैं आरोप नहीं लगाता। लेकिन एक सवाल जो यहाँ मुलायम सिंह यादव
का भी जिक्र किया गया था पीएम मोदी जी के द्वारा, लेकिन यहाँ एक सवाल जो आपके मनोस्थिति को हिला देगा और अपने ओर अट्रैक्ट करता है, यानी बीजेपी की ओर अट्रैक्ट करता है। इन्होंने कहा अगर आप अपनी बहू बेटी और बेटों को बढ़ाना चाहते हैं ना तो बीजेपी को लाओ। अब ये सवाल जो ये शब्द जो मैंने बोला ये लोगों को अट्रैक्ट कर देता है, ठीक है। तो यही विषय बनता है कि मोदी जी जब भी अपना लेक्चर देते हैं तो उसका शब्द बड़ी गंभीरतापूर्वक से ढाला जाता है और लोगों तक पेश किया जाता है, और ऐसे विषय में ऐसा कुछ हो चुका है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यही चीज़ों के ऊपर बातचीत की गई और ऐसे विषय में आपको ये चीज़ समझना चाहिए। क्या लगता है कि दोनों में एक तरफ से है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत और एक तरफ है महा बैठक, अब कौन जीतेगा ये आप निर्णय करो और हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वैसे आप किसे चाहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस या पूरा विपक्ष दल को एक साथ? हमें नहीं लगता कि विपक्ष दल एक साथ ये चीज़ को मतलब पूरा तरह से ये कर पाएंगे। अब देखो प्रक्रिया लगा रहे हैं, लेकिन इंटेलिजेंट को यही मानना है, मतलब जो लोग इनके बारे विषय में चर्चा रखते हैं, मतलब जानकारी रखते हैं, उन लोगों का कहना है कि ये मुमकिन नहीं है। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। देखो जाने से पहले एक बात, कमेंट करना वो अलग वाली बात होता है, लेकिन सब्सक्राइब जो कि बिल्कुल फ्री होता है, और जब आप मेरे पास 9 से 10 से 11 मिनट बिता लेते हैं, ऐसे विषय में आपका कर्तव्य बनता है अपनी मेहनत की कदर करता है, हमारा भी मेहनत समझें, सब्सक्राइब करके जाएं। बाय, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।